नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ता है, बैंक से लोन लेता है, ईएमआई भरता है, टैक्स देता है, तब जाकर अपने घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी कर पाता है। उसे लगता है कि अब ये गाड़ी उसकी है, उसके परिवार का एक हिस्सा है। लेकिन जनाब, लगता है उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, क्योंकि गाड़ी आपकी हो सकती है, लेकिन उसके साथ प्रयोग करने का अधिकार शायद सरकार का है। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आज देश में E20 यानी 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल को लेकर जो बहस छिड़ी है, वह सिर्फ पेट्रोल की नहीं, भरोसे, जवाबदेही और आम आदमी के अधिकारों की भी बहस बन गई है। याद कीजिए, एक दौर था जब जनता को उम्मीद दिखाई गई थी कि पेट्रोल इतना सस्ता होगा कि बोझ कम हो जाएगा। लेकिन वक्त बदला, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, बल्कि अब उसी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर उसे भविष्य का ईंधन बताया जा रहा है। सरकार कहती है कि इससे विदेशी तेल पर डिपेंडेंसी घटेगी, प्रदूषण कम होगा, गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा, यानी देश का हित होगा। देश हित पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन सवाल यह है कि देश हित का पूरा बोझ हमेशा आम आदमी की जेब पर और उसकी गाड़ी पर ही क्यों आता है? जिस गाड़ी के लिए आपने टैक्स दिया, रोड टैक्स दिया, जीएसटी दिया, इंश्योरेंस दिया, हर साल सर्विस कराई, उसी गाड़ी पर अब एक नया प्रयोग शुरू हो गया है। और जब कुछ लोगों ने पूछा अगर माइलेज कम हुई या इंजन पर असर पड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा, तो जवाब मिला ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कहा गया थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, यानी पहले कहा गया कि कुछ नहीं होगा, फिर कहा थोड़ा हो सकता है। जब जनता पूछ रही है अगर थोड़ा हो सकता है तो उसकी कीमत कौन देगा? मामला तब और चर्चा में आ गया जब एक टीवी चैनल के एक एंकर ने इंटरव्यू में अपनी ही गाड़ी का उदाहरण देते हुए मंत्री जी से सवाल कर लिया। E20 डालने के बाद उसकी कार का माइलेज कम हो गया, ये सवाल किया गया था मंत्री जी से। इस पर मंत्री जी ने कहा माइलेज ऐसे नहीं नापा जाता है, उसके लिए अलग मशीन होती है और सड़क पर पेट्रोल भरवाकर टैंक टू टैंक माइलेज निकालने का तरीका सही नहीं है। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई, क्योंकि देश में करोड़ों लोग सालों से इसी तरीके से अपनी गाड़ी का माइलेज देखते आए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं क्या अचानक पूरी जनता गलत हो गई या फिर जनता के अनुभव को ही अमान्य घोषित कर दिया गया? यानी ये है कि जब मंत्री जी से सवाल किया गया, वो भी वो पत्रकार सवाल, वो भी उस चैनल की तरफ से सवाल किया गया जो हमेशा लगातार आपने देखा होगा कि सरकार की योजनाओं को लेकर के हमेशा तालियां बजाती रही है। अब वही चैनल, वही पत्रकार जब सवाल कर रहे हैं तो मंत्री जी गुस्साते हुए, यानी मंत्री जी भड़क रहे हैं उनके सवाल पे और कह रहे हैं कि माइलेज ऐसे नहीं नापा जाता है। इस बातचीत के दौरान यह भी कहा गया कि अगर गलत दावे किए गए तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, यानी धमकी दिया गया। बस यहीं से सोशल मीडिया पर लोगों ने पलटकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। लोग लिखने लगे अगर प्रयोग सफल है तो सवाल पूछने वालों से डर कैसा? अगर तकनीक इतनी भरोसेमंद है तो लोगों की शंकाओं का जवाब तथ्यों से दीजिए, धमकी से नहीं। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू की बहुत खूब चर्चा हुई, कई यूजर ने व्यंग किया और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उदय भानु ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अपने लॉजिक और गणित ज्ञान से लेकर सामान्य ज्ञान तक सबको पहले गला दो, फिर फ्रस्ट्रेशन के जरिए इथेनॉल बना डालो, उसके बाद धृतराष्ट्र मोड में चले जाओ, क्योंकि अब ये सब किसी काम का नहीं है। अब आपकी गाड़ी का एवरेज सड़क पर नहीं, सिर्फ सर्विस सेंटर के सरकारी चश्मे से दिखेगा। आपकी गाड़ी में एक मशीन लगाई जाएगी,
वो मशीन सिर्फ सर्विस सेंटर पर ही मिलती है। अब वो मशीन ही बताएगी कि आपकी गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है। गन्ने से इथेनॉल बनाते बनाते गडकरी जी ने जनता को ही गन्ना समझकर कोहलू में डाल दिया है। धन्य है हमारे विजनरी महामानव और गडकरी जी। वहीं आपको यह भी बता दूं कि इसी के साथ ये जो इंटरव्यू का पूरा वीडियो है इस समय सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं विपक्ष पार्टी के तमाम नेता इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और गडकरी जी यानी मंत्री जी के जवाब की सराहना कर रहे हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि विंग कमांडर, जो रिटायर्ड विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नितिन गडकरी की धमकियां बहुत सीधी तो नहीं थी, शायद इसलिए एंकर खुद की कार की प्रमाणिक समस्या होते हुए भी अंततः गिगलिंग पर आ गई। एबीपी न्यूज की एंकर तो नितिन गडकरी के पास पहुंच गई और बिना किसी ठोस समाधान के लौट भी आई। लेकिन क्या देश का आम मिडिल क्लास नागरिक अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर अपनी समस्या लेकर सीधे नितिन गडकरी के पास पहुंच सकता है? ये सवाल किया गया है। अनुमा आचार्य ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि क्या उससे भी ऐसा ही समय और समाधान मिलेगा या फिर यह पूरा इंटरव्यू सिर्फ छवि निर्माण और पीआर स्टंट भर था। असल मुद्दा सिर्फ E20 नहीं है, असल मुद्दा भरोसे का है। अगर सरकार कहती है कि E20 सुरक्षित है तो क्या पुराने गाड़ियों के लिए कोई साफ गारंटी है? अगर किसी वाहन में समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गाड़ी निर्माता, क्या तेल कंपनियां या फिर सरकार? इन सवालों के जवाब अभी आम आदमी तलाश रहा है, क्योंकि नई कार खरीदना आसान नहीं है। एक मध्यवर्गीय परिवार कई साल ईएमआई भरता है। ऐसे में उसकी सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण नहीं, पहले अपनी गाड़ी होती है। सरकार कहती है देश हित में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। जनता कहती है देश हित में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश हित का मतलब ये तो नहीं कि हर बार प्रयोग हमारी जेब पर हो। आखिर गाड़ी हमारी, पैसा हमारा, टैक्स हमारा, ईएमआई हमारी, रिस्क भी हमारा ही। और अगर सवाल पूछ लें तो जवाब में नसीहत भी हमारी। देश हित के नाम पर अगर जनता से भरोसा मांगा जा रहा है तो भरोसा आदेश से नहीं, पारदर्शिता से मिलता है। क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ टैक्स देने की मशीन नहीं होती, उसे सवाल पूछने का भी अधिकार होता है। और शायद यही वजह है कि आज बहस E20 पर कम और जवाबदेही पर ज्यादा हो रही है। आखिर देश भी तभी आगे बढ़ेगा जब सरकार नई तकनीक लाए और जनता को सिर्फ भरोसा दिलाने की नहीं, भरोसे देने की भी कोशिश करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। जिस तरह से अब पत्रकारिता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोग कल तक जिन पत्रकार को गोदी मीडिया कहते थे, आज वही तमाम पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। और ये इस समय जिस तरह से दिखाई दे रहा है, पहले आज तक ने अपने सर्वे को सी वोटर के साथ जिस तरह से सर्वे किया उसको सामने लाया, उसको प्रकाशित किया और बताया कि एनडीए के 53%, जो एनडीए के 53% समर्थक हैं वो एथेनॉल के खिलाफ हैं। और दूसरी तरफ एबीपी न्यूज के जिस तरह से इंटरव्यू इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है और अब ये चर्चा का केंद्र बना है, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।